बताओ तुम कैसा राज्य चलाओगे, तुम कैसा राज्य चलाओगे। ये कहने लगे कि सुनो हम ऐसा राज्य चलाएंगे, आपको बता रहे। अब कलयुग को राज्य देखियो कैसो चल रहे, कलयुग का राज्य कैसा चलना है देखना है आप। कलयुग ने कहा कि देखो हम ऐसो राज्य चले हैं, बता नहीं सका, आप तो चल करके देख लो। कलयुग ने दिखाया, दो सगे भैया बैठे थे और बैठे बैठे गऊ चरा रहे थे। दोनों भाइयों ने ऐसो जमीन पे तनक खोदो, सो अगल बगल में हड़ा दिखानो, और उनने कही थे तोरी हड़ा है। उनने लेकिन जैसे ही हड़ा को देखोगे ऊपर की किनारी न कर आई। अब दो ही भैया कहने लगे जो तो हड़ा मिलाएगा, एक कहते यार हड़ा तो मिलेगा, मनो ये खोदने पर है, अबे तो किनारे ही करी, जाओ घर से गेती उठा ले आओ। सो दूसरो भैया गाँव करे गेती ले भी। अब देखो अब आ रहा हो कलयुग, जैसे ही कलयुग एक भैया के दिमाग में आओ, बड़ो भैया कहने लगो यार देखो हड़ा मिलाई गाओ, खोद हम ले हैं, गेती आई जाई, ऐसी का विधि बनाए के हल्के खोने देने पड़े। अब यह कलयुग पड़ रहा कुछ विधि बनाए। अब इन्हें सोची जो लोग गेती आ रही, दो थकुआ रोटी खा ले, और सोचत है का करके इन्हें दो रोटी खाएं और दो तीन बची सो छोड़ देंगे जो हल्को भैया खा ले। और जो इसके दिमाग में आई बोले विधि मिल गई, इसने जहरीली रोखड़िया लिया वो रोटी में मिला दी कि बे आगे खे हैं सो मर जाए, हड़ा हम खोद लें, हड़ा पीलो हमें मिल जाए। अब छोटा भाई घर से गेती लेके आ रहा हो तो सो छोटे भाई ने आकर के देखा, वो के मन में कलयुग आओ के यार देखो हड़ा मिलाई गाओ, गेती हम लेके जाए, खोद हम ले हैं, अब ऐसी का व्यवस्था करेंगे बड़े खोने देने पड़े। सोचत आओ अजय बिल को पीट दाए बैठे थे हड़ा तक है, उन्हें पीछे से आके एक गेती दाई, सो इतने से घली ना हो पड़ गई, मार दो भैया को संपत्ति के पीछे। अब इन्हें सोची के देखो जे मराई गए, हड़ा कहूँ जानो ही रहो, गेती है खोद ले भी सब अपन को मिल जाए। एक काम करें, भूख लगे आई भारी, दो ठकुआ रोटी खा लें फिर खोद हैं, और रोटी में मिलो तो का जहर। इन्हें लिया और जैसे ही रोटी खाई सो जे होता ही मार गए। सो दो ही भैया मई डरे, मई गेती डरी, मई वो हड़ा डरो। कलयुग कहने लगा देखो हम ऐसा राज्य चलाएंगे कि देखो हड़ा ने तो ये भैया खोदाओ ने वो भैया खोदाओ, और एक दूसरे को दुश्मन बना दिया। आज ऐसा ही राज्य चल रहा, जो कलयुग जिनके घरों में प्रवेश कर जाता है, जो धर्म को लेकर के नहीं चलते, मर्यादा जिन घरों की टूट जात, कलयुग जहां प्रवेश कर जा तो घर में ऐसा ही कलयुग भाई राज्य चलने लगता। भैया ही भैया को मार देता, भाई ही भाई से लड़ने लगता है। और जिस जायदाद के पीछे हम लड़ रहे, ना तो ये जायदाद वो भाई ले जाएगा ना ये भाई ले जाएगा, ने आज तक ले जा पाए। अपने बब्बा हने सोई खूब दमदार हते, एक डंगलिया नहीं ले गए जमीन की, मकान को एक गुम्मा नहीं ले गए, अटारी को एक कंगूरा नहीं ले गए, वो के ले गए हो तो बता दी। अगर कोनो के इतने वीर भाई होए कि एक आध लेकिन चले गए हो ईंट ने हुए हमें पता तो बता दियो है। अपने बब्बा हरे नहीं ले जा पाए, पिताजी हरे नहीं ले जा पाए, अपन ने ले जा पे भी। जायदाद कुछ नहीं है प्यारे, जायदाद ऐसी आए जैसे जोन आदमी के ना दांत ने होवे एक आई, मुंह होवे बिल्कुल पोप लो और अपन बादाम दे दे खावे, दांत ने होए या बादाम दे दे। अब चिरौंजी होए तो घोर जाए, अब बादाम कौन घोराती है, अब सेंगो नहीं गोटक सकत का वो इतना लंबो हो, सेंगो गोटा करे या ठाड़ो होगा गाड़ी में तो कौन सा आकर की ये तर पे नहीं खोल लाए है, सो गोटक सकत नहीं है। अकेलो काकर हो चचूर हो सू घोटने है नहीं है, ये सही जा जाती है, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना, जायदाद के पीछे कभी अपने भाई से नहीं लड़ना, जायदाद के पीछे परिवार में विवाद नहीं करना। जायदाद भले ही कुछ रहे, भाई भाई मिलकर के रहो, गरीबी अमीरी में मिलकर के रहो, क्योंकि भाई विपत्ति बांटने को होता है, संपत्ति बांटने को नहीं होता। हमने संपत्ति बांट वो समझ लो, भाई विपत्ति बांटने को है, संपत्ति बांटने को नहीं है। इसलिए याद रखना कलयुग का ऐसा ही राज्य है, कलयुग ऐसा राज्य चलाएगा। आज भी कई घरों में महाभारतें चल रही, तो याद रखना अगर हम लोग कथा सुनते हैं तो हमारे घर में राम कथा हो, भागवत कथा हो, लेकिन अपने घर में महाभारत नहीं होनी चाहिए।
दुर्योधन को मारना है तो अपने अंदर के दुर्योधन को मारो। नहीं, आज का यज्ञ दुर्योधन का यज्ञ के अंदर बैठो है, बैठोगे नहीं बैठो। दुर्योधन का क्या कारण था? हम मर रहे सो मर जाए, लेकिन पांडव और मर जाएं। ऐसे ही कई के दिमाग में आज होता है। आज का आदमी दुखी क्यों है? आज का आदमी जितना खुद के दुख में दुखी नहीं है, वो तो दूसरे के सुख में दुखी है। हम दुखी हैं, एक वो हमें दुख नहीं है। जो सुखी काय है फिर ना ये या बनी सो रात में नींद नहीं आ रही। अजब की याद करना, पराये दुख में दुखी होना सीख लो, पराये सुख में प्रसन्न रहना सीख लो। मनुष्य जन्म में तुम देवताओं जैसा सुख भोगोगे। आज ये बताना चाहते हैं कि सूत जी महाराज कौन का ऋषियों से कहते, ऋषिवर अश्वत्थामा से दुर्योधन कहने लगा, मित्र तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम एक काम करो, जाओ और जाकर के पांडवों में से एक आधे को मार दो तो हम स्वीकार कर लेंगे। बोले ठीक है। अश्वत्थामा गया, जाकर के द्रौपदी के सोते हुए बच्चों के लिए, जो द्रौपदी के बच्चे सो रहे थे, विश्व भूमि सर्वा भूमि रवा आदि, उनके लिए जाकर के इसने मार दिया। पांडव समझकर शीश काट करके ले आया और दुर्योधन से कहने लगा, मित्र देखो हम जो शीश ले आए, आप बताओ क्या करना है। दुर्योधन ने शीश को लिया, लेकर के दबाया, चट करके टूट गया। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा ये पांडवों के सिर नहीं है। पांडव इतने वीर, 1000 हाथी भी सिर पर पैर रखें तो उनके सिर के टुकड़े ना हो, और तुमने शीश दिया वो हाथ से चट करने में टूट गया। ये नहीं हो सकता। उजेले में ले जाकर के देखा, द्रौपदी के बच्चों के सिर थे। पछाड़ खा करके दुर्योधन गिर गया। दुर्योधन कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, हमारी बुराई अर्जुन से थी, नकुल से थी, सहदेव से थी, हमारी बुराई इन बच्चों से नहीं थी। तूने तो मेरे वंश को निर्वंश कर दिया रे। कम से कम ये रहते तो कहते कि कौरव हमारे ही खानदान के थे, हम पांडवों की संतानें हैं, वो कौरव थे। तुमने तो नाम लेने वाला ही बंद कर दिया रे। आज ये बताते हैं, द्रौपदी के लिए जब पता चला कि बच्चे मारे गए, द्रौपदी कुरही की भांति बिलखती हुई रोती हुई आई, आकर के कहने लगी, अरे गदाधारी भीम, तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। क्या तुम गदा के प्रहार दिखाते हो? जो अपने बच्चों को नहीं बचा पाए वो प्रजा का क्या पालन करेंगे? गांडीव धनुषधारी अर्जुन, इस धनुष के लिए एक तरफ रख दो। तुम इस गांडीव धनुष को लेने के योग्य नहीं हो। तुम अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, ये धनुष क्यों धारण करते हो? धर्मराज युधिष्ठिर, तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। जो अपने बच्चों को ना बचा पाए वो क्या राज्य चलाएगा? अर्जुन के लिए क्रोध आया, हाथ में धनुष लिया, लेकर के कहने लगे, सुनो देवी, अग्नि में कमल पैदा होवे, सूरज पर शीतलता छावे, पृथ्वी को शेष पलट देवे, पर वचन नहीं पलटा जा। हम जाएंगे, जिसने तुम्हारे बच्चों को मारा हम पकड़ करके लाएंगे। अर्जुन गए, जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, भरी सभा में खड़ा कर दिया। द्रौपदी बताओ क्या करना है इसका? द्रौपदी ने जो ही देखा, द्रौपदी के मन में माँ का